Good morning, students. We have completed 7 chapters. Today we will read chapter 8, Reaching Grandmother's House. This is also a part of chapter 6, Omana Journey. ओमाना जर्नी का ही ये एक पार्ट है. चैप्टर 6 जो ओमाना जर्नी चैप्टर था उसी का पार्ट था चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो एंड उसी का ही ये पार्ट है चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस. कि ओमाना अपनी जर्नी के ट्रेन से जब जर्नी करते हुए जब अपनी डायरी में राइट करती है और लास्ट में वो अपनी ग्रैंड मदर के घर पहुंचती है. तो यहाँ पर इस चैप्टर में कि वो लास्ट में अपनी ग्रैंड मदर के घर कैसे पहुंचती है वो दिखाया गया है, उसके बारे में बताया गया है. कि चैप्टर 6 में दिया गया था कि ओमाना चैप्टर 6 में ये था कि ओमाना अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और चैप्टर 7 में ट्रेन से जो जो सीन उसको रास्ते में दिखाई देते हैं उन सब के बारे में वो डिस्क्राइब करती है. अब चैप्टर 8 में लास्ट में वो अपनी ग्रैंड मदर के घर कैसे पहुंचती है उसके बारे में है. लेट्स स्टार्ट. 17 मई नाइट. अब इसमें डेट और टाइम दिया गया है आपको. 17 मई का ही टाइम है. 16 मई को उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और 17 मई को रात का टाइम दिया गया है 11:30 उस टाइम पर. आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोटम इन द नाइट. कि हमारी लंबी ट्रेन जर्नी के बाद लंबी ट्रेन यात्रा के बाद वी रीच्ड कोटम इन द नाइट. हम कोटम रात में पहुंचते हैं. वलियमास हाउस वाज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन. कि जो वलियमास उसकी जो वलियमा थी उसका घर उस स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था. एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर. और हमें वहाँ जाने के लिए 2 ऑटो रिक्शा लेने पड़े थे. कि वो स्टेशन से ऑटो रिक्शा में बैठकर अपनी वलियमास के घर पहुँचते हैं. बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी. कि उस टाइम तक अब रात का टाइम था, 11:30 का टाइम हो चुका था. ओमाना और ट्रेन की लंबी यात्रा के बाद ओमाना बिल्कुल थक चुकी थी. बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग. कि उस टाइम तक मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और मैंने कुछ भी खाने की भी प्रतीक्षा नहीं की कि मुझे कुछ खाना है. आई टूक ए बाथ एंड स्लेप्ट. कि जाके सिर्फ मैंने घर जाकर स्नान किया और मैं सो गई. आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन asleep व्हेन अम्मा woke me up again. कि मैं अभी मैंने सोचा आई हैड जस्ट फॉलन asleep कि मैं अभी सोई हूँ. कि उसको इतनी नींद आ रही थी और उसको देखकर उसे ये लगा कि वो अभी सोई है. तब व्हेन अम्मा woke me up again तभी अम्मा ने मुझे दोबारा से जगा दिया. वी गोट रेडी. हम फिर से तैयार हो गए. टुक आवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड. हमने अपना सामान निकाला और बस स्टैंड में पर पहुंच गए. कि सुबह का टाइम हो गया था. उसके अम्मा ने उसको फिर जगा दिया लेकिन ओमाना को ऐसा लगा कि जैसे वो अभी सोई थी. वलियमास फैमिली ऑल्सो केम विद अस. अब उनकी वलियमा की जो फैमिली थी वो भी उनके साथ जा रही थी. वी वर 10 पीपल एंड हैड ए लॉट ऑफ लगेज टू. कि अब हम कितने व्यक्ति हो चुके थे? 10 व्यक्ति हो चुके थे. एंड हैड ए लॉट ऑफ लगेज टू. और हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान भी था. तो अब यहाँ से अब वो अपनी ग्रैंड मदर के घर नहीं पहुँचे, अभी अपनी वलियमा के घर ही पहुँचे हैं. वो स्टेशन से वो रात में अपनी वलियमा के घर जाते हैं और सुबह के टाइम वो बस स्टैंड पर जाते हैं अपनी ग्रैंड मदर के घर जाने के लिए. नेक्स्ट पेज. द बस कंडक्टर केम एंड द अप्पा बोट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. के वो बस स्टैंड पर चले गए थे. बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बोट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. बस कंडक्टर आया और अप्पा ने हम सब के लिए टिकट खरीदी. वी मैनेज टू गेट सीट्स. कि हमें बड़ी मुश्किल से सीट तो मिल गई. मैनेज टू गेट सीट. हमें सीट प्राप्त करने में थोड़ी तकलीफ हुई लेकिन मिल गई हमें सीट. एज इट वेंट अलोंग द बस गोट वेरी क्राउडेड. एज इट वेंट अलोंग कि जैसे जैसे टाइम जा रहा था जैसे जैसे वो बस थोड़ा सा चली द बस गोट वेरी क्राउडेड. कि थोड़ी देर के बाद उस बस में भीड़ बढ़ने लगी और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी. पीपल वर शेयरिंग द सीट्स. अब लोग अपनी सीट्स को शेयर करने लगे थे. एक के बाद एक पैसेंजर्स आ रहे थे ट्रेन में बस में और लोग आपस में अपनी सीट्स को शेयर करने लगे थे. वी आल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स. हमें भी अपनी सीट शेयर करनी पड़ी. अब भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमें भी अपनी सीट शेयर करनी पड़ी. आफ्टर ए लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप. आफ्टर ए लॉन्ग राइड एक लंबी यात्रा के बाद द बस रीच द लास्ट स्टॉप. बस लास्ट स्टॉप था जो जहाँ तक उस बस को जाना था वहाँ पर पहुँची.
आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ, कि मैं नीचे उतर कर बहुत खुश थी कि चलो अब हमारी यात्रा यहाँ पर ख़त्म हो गई। माई लेग्स वर स्टिफ, मेरी टांगें बिल्कुल अकड़ गई थी। स्टिफ होता अकड़ना, जकड़ जाना, बिल्कुल स्ट्रेट। काफ़ी टाइम से वो एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी तो उसके जो पैर थे वो अकड़ गए थे। आई कुड हार्डली स्टैंड, कि मुझे बड़ी मुश्किल से खड़ा हो जा रहा था, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच अमूमास विलेज, ये मैंने सोचा कि लास्ट में हम बस से उतरकर अमूमास के गांव पहुंच गए हैं। बट नो, लेकिन नहीं। आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट, कि हमारी यात्रा अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। अभी भी हम अपनी अमूमास के घर नहीं पहुंचे थे। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड, बस ने हमें वाटर साइड के पास ड्रॉप कर दिया था कि जहाँ पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, वहाँ पर बस ने उनको छोड़ दिया था। लुक, देखो, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, अम्मा ने पानी के दूसरी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, लुक देखो, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो, कि वहाँ देखो दूर वो जगह है जहाँ पर हमें जाना है, कि जहाँ पर हम जाएंगे वो जगह है, वो इतनी दूर पानी के उस पार। बट हाउ विल वी गेट देयर, आई वंडर्ड, लेकिन मैं सरप्राइज थी। बट हाउ विल वी गेट देयर, लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे। अब वो क्या थी, सरप्राइज थी। ओमाना सरप्राइज क्यों थी, कि उसको ये लग रहा था कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। जस्ट देन आई सा ए बोट कमिंग, जस्ट देन तभी आई सा ए बोट कमिंग, मैंने एक नाव को आते हुए देखा। देर इज़ द फेरी, अम्मा सेड, तभी उसकी अम्मा ने क्या कहा, वो देखो वहाँ पर वो फेरी है, हम उसमें जाएंगे, वहाँ पर उस पानी की उस तरफ हम पहुँचेंगे। इमीडिएटली तत्काल उसी टाइम पर ए बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, तभी क्या हुआ, वो फेरी वहाँ पर किनारे पर पहुँच गई, नदी के किनारे पर। इमीडिएटली ए बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, तभी बहुत अधिक संख्या में लोगों की भीड़ उस फेरी से नीचे उतरने लगी। उस भीड़ में कौन कौन थे, स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वोमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज, कि उस भीड़ में स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल जाने वाले बच्चे थे, आदमी थे, औरतें थी, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स, और सभी के पास अपने अपने पैकेट्स थे, एंड लगेज, और अपना अपना सामान था, कि सभी के हाथ में कुछ ना कुछ सामान था, अपना कुछ ना कुछ सामान सब लिए हुए थे। अम्मा एक्सप्लेन्ड दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड, अम्मा ने हमें बताया, एक्सप्लेन किया, दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय द पीपल, कि फेरी लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है, टू क्रॉस द वाटर, पानी को क्रॉस करने के लिए, एंड रीच द अदर साइड, और दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए। इस फेरी से ही एक साइड से दूसरी साइड तक लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। एज सुन एज द फेरी गोट एम्प्टी, एज सुन एज, जैसे ही वो फेरी खाली हो गई, द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड, कि अब तक तो क्या था, फेरी के अंदर जो व्यक्ति बैठे हुए थे वो नीचे उतर रहे थे, अब जैसे ही वो फेरी खाली हो जाती है उस टाइम पर उस फेरी में हमारी तरफ के लोग, हमारा बताते हैं कि हमारी तरफ से लोग उस फेरी में बैठना स्टार्ट कर देते हैं। द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड, कि हमारी साइड से अब भीड़ शुरू हो गई थी और उस फेरी में बैठने लगी थी। एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग होम, एवरीवन, कि प्रत्येक को हैड टू पे द फेयर, किराया पे करना पड़ा था, बिफोर गेटिंग होम, कि उस फेरी में जाने से पहले प्रत्येक को अपना अपना किराया देना पड़ा था। फेयर होता है किराया। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, और बड़ी जल्दी फेरी भी क्या हो गई थी, फुल हो गई थी। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन, और दोबारा से उसने चलना स्टार्ट कर दिया था। अब उस फेरी ने भी चलना स्टार्ट कर दिया था। लोगों, वो फेरी बिल्कुल भर गई थी, लोग फुल हो गई थी। आई मैनेज टू गेट ए प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग, अवाना कहती है कि मुझे बड़ी मुश्किल से रेलिंग के पास खड़े होने की जगह मिली। भीड़ इतनी ज़्यादा थी उसमें कि उन्हें बैठने के लिए जगह ही नहीं मिली। आई मैनेज टू गेट ए प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग, कि मुझे रेलिंग के पास बैठने के लिए जगह मिली। आई सा द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड, आई सा, कि मैंने देखा, द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर, कि जो पानी बिल्कुल शांत खड़ा था उसके अंदर से रिपलिंग की वजह से, जैसे फेरी जा रही थी तो पानी क्या कर रहा था, बिखर रहा था, तो रिपलिंग कर रहा था पानी। स्टिल वाटर एज द फेरी मूव, जैसे जैसे वो फेरी आगे बढ़ रही थी तो माना उस रेलिंग के साथ खड़ी थी।
और वो देख रही थी कि पानी कैसे उसके साथ मूव करता है, पानी कैसे बाहर आ रहा था। चलो, इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, कि वो फेरी उस पानी के ऊपर बड़े आराम से, बड़े प्यार से, स्मूथली, बड़े आराम से मूव कर रही थी। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज, कोकोनट के पेड़ों की, नारियल के जो पेड़ों की रोज लंबी लंबी कतारें थी, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, उस नदी के किनारों पर। एज वी मूव स्विफ्टली, की जैसे ही हम बड़े आराम से मूव कर रहे थे धीरे धीरे, आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स, कि मैं उन लोगों को देख सकती थी जिनको जो नदी के किनारे पर दूसरे कार्य कर रहे थे। कोई व्यक्ति क्या क्या कर रहे थे, कोई फिशिंग कर रहा था, मछलियाँ पकड़ रहा था, वॉशिंग कोई कपड़े धुल रहा था, बाथिंग कोई नहा रहा था, एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स, और कोई दूसरे काम कर रहा था उन किनारों के साथ साथ। तो यहाँ पर ओमाना ने उस फेरी में बैठे हुए बाकी व्यक्तियों को भी देखा जो उस वहाँ पर काम कर रहे थे किनारे पर। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. Just before, बिल्कुल थोड़ा सा समय पहले, the sun disappeared into the water, कि उस टाइम से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले, disappeared मीन्स गायब होना, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे सूर्य अस्त होने से पहले, into the water, की पानी में सूर्यास्त होना, में सूर्यास्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। सूर्यास्त से कुछ समय पहले ही द फेरी रीच द आइलैंड एंड स्टॉप, फेरी आइलैंड पर पहुंची एंड स्टॉप, और वहीं पर रुक गई। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, ये वो समय था हमारे लिए उतरने का, कि अब हमारा स्टेशन आ चुका था, लास्ट स्टॉपेज जहाँ पर हमें उतरना था। एट लास्ट वी रीच अम्माज प्लेस, कि लास्ट में हम फाइनली अम्माज के घर पहुँच गए थे। वाट ए लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, कितनी लंबी और बड़ी इंटरेस्टिंग यात्रा थी ये। इट हैज़ बीन, कितनी लंबी यात्रा थी, कि हम ट्रेन से चले थे, 16 मई को चले थे वो, 17 मई को भी उन्होंने जर्नी की, 18 मई को नेक्स्ट डे अपनी अम्माज के घर पहुंचते हैं। कितनी लंबी यात्रा थी और इंटरेस्टिंग जर्नी थी, कितनी मज़ेदार यह जर्नी थी ये, जो ओमाना ने अपनी डायरी में जिसको एक्सप्लेन किया, जिसमें उसने 3 पार्ट्स बनाए। फर्स्ट जो ओमाना जर्नी, सेकंड फ्रॉम द विंडो के पार्ट से, और थर्ड जो 8th चैप्टर है, रीचिंग द ग्रैंड मदर्स हाउस। तो यहाँ पर ओमाना की जर्नी कंप्लीट होती है और जो ओमाना अपनी अम्माज के घर पहुँच जाती है। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस। ओमाना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गो डाउन फ्रॉम द ट्रेन। आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इसके बाद कल आपको राइट करने के लिए भी दिए जाएंगे। कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर, अगर आप राइट कर सकते हो तो अभी इनको अपनी बुक में राइट कर सकते हो। ओमाना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ओमाना ने अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया। आफ्टर सी गोड डाउन फ्रॉम द ट्रेन, कि जब वो ट्रेन से नीचे उतरती है। कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर, ट्रेन से नीचे उतरने के बाद किस किस से ट्रैवल किया था उसने। ट्रेन से नीचे उतरने के बाद उसने ऑटो रिक्शा में ट्रैवल किया, उसके बाद नेक्स्ट डे बस में ट्रैवल किया, और उसके बाद फेरी में ट्रैवल किया। तो यहाँ पर ये आप राइट करोगे, ऑटो रिक्शा, बस एंड फेरी। ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड, कि आपने इनमें से किस व्हीकल में ट्रैवल किया हुआ है। कभी आपने इनमें से किसी में ट्रैवल किया हुआ है। अगर आपने किया हुआ तो यहाँ पर आप राइट करोगे यस, अगर नहीं किया हुआ तो नो। विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट, कौन सी राइड आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, कि कौन से व्हीकल में राइड करके आपको सबसे ज़्यादा अच्छा मज़ा आया था, वाई, और आपको रीजन भी इसमें बताना है क्यों। ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई, ओमाना ने अहमदाबाद 16 मई को छोड़ा, कि ओमाना अहमदाबाद से जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते तो उस दिन डेट थी 16 मई। हाउ मैनी हावर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अम्माज प्लेस, उसको कितने घंटे लगे अपने अम्माज के घर पहुंचने के लिए। तो ये आप कलेक्ट काउंट करके बताओगे। चैप्टर 6 के स्टार्टिंग में ही आपको जब वो स्टार्ट करते जर्नी उस टाइम पर डेट और टाइम दिया गया है। चलो देखते हैं कि आप में से कितने इसका आंसर सही बताते हैं। आप इसका आंसर खुद से राइट करोगे। वहाँ पर स्टार्टिंग में टाइम दिया गया था 16 मई, और 16 मई के बाद फिर उस 17 मई को भी वो ट्रेन में ही होती है। 17 मई को रात में वो अपनी वली अम्माज के घर पहुँचती है, फिर नेक्स्ट डे वो बस से, और फिर नेक्स्ट डे जब सन डिसअपियर्ड होता है, इट मीन सूर्यास्त होने के टाइम पर,
सूर्यास्त किस टाइम पर होता है, नियर अबाउट 6 और 7 ओ क्लॉक। तो वहाँ तक का टाइम आपको काउंट करना है और आपको ये बताना है कि ओमाना को कितने घंटे लगे थे अपनी अम्मुआज के घर पहुँचने में। हैव यू एवर बीन ऑन ए लॉन्ग जर्नी, क्या तुम कभी एक लंबी यात्रा पर गए हो। वेयर डिड यू गो, अगर गए हो तो कहाँ गए हो, तुम्हें उसके बारे में बताना है। एंड नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी, और अलग अलग ट्रांसपोर्ट के काइंड के बारे में आपको बताना है जो आपने जर्नी के दौरान यूज़ किए। आपको अलग अलग बताना है कि आपने किस किस तरह के जर्नी का डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू यूज़ ड्यूरिंग द जर्नी, कि आपने कभी लंबी जर्नी की है तो उस टाइम पर आपने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज किया। तो आज हम यहाँ तक करेंगे इस चैप्टर को। यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप डिस्कस किए हैं मैंने आपके साथ। आप अपनी बुक में राइट करोगे और इस चैप्टर को कम्प्लीटली अच्छे से रीड करोगे। नेक्स्ट जब भी आपकी क्लास होगी उस टाइम पर आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा कि आपने कितना रीड किया है। थैंक्स।